हे गाइस, वेलकम बैक टू डिस्कवरी नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ iPhone 13 की, वो भी स्पेशली बिग बिलियन डे सेल में जो सबसे बढ़िया प्राइस मिला है उसके बारे में आज बात करूंगा। तो बेसिकली जैसा आपको पता है कि इस समय बहुत हाइप बनी हुई थी, आईफोन के बहुत अच्छे ऑफर आते हैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में, तो लोगों ने बहुत सारे फोन खरीदे, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अब तक iPhone 12 यूज कर रहा था, मैंने 13 पे अपग्रेड इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता था कि 12 और 13 में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। सिनेमैटिक मोड वगैरह मुझे पसंद है लेकिन वो 4K में नहीं था, तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे उसकी खास कोई जरूरत है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। 14 आते ही मैंने 14 प्लस लेकिन बुक कर दिया क्योंकि मैं 14 प्लस ही थोड़ा वैल्यू फॉर मनी लगा। अब लोग क्या कर रहे हैं कि 14 प्रो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भाई वो बाहर के यूट्यूबर्स देख रहे हैं कि बाहर के यूट्यूबर्स बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बाहर के यूट्यूबर्स इसलिए तारीफ कर रहे हैं 14 प्रो की क्योंकि वो $100 महंगा है अगर 14 प्लस से बात करो, लेकिन यहाँ पर 40-50 हजार का फर्क है, तो मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगे। आपका जो मुझे रीजन वो पता नहीं, लेकिन हाँ, अब 13 का इतना बढ़िया प्राइस मिल रहा था बिग बिलियन डे सेल में, तो मुझे 13 जरूर लेना था। मैंने कहा यार 13 भी ले ही लो, 14 तो चला ही जाएगा, लेकिन 13 भी ले लेते हैं क्योंकि लोगों की बहुत सारी डिमांड भी थी मुझे कि 13 का रिव्यू डालो। और वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि मुझे फ्लिपकार्ट ने स्पॉन्सर नहीं किया है इस वीडियो के लिए कि भाई मैं उनकी झूठी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अच्छा फोन दे दिया, सस्ता फोन दे दिया, टाइम पे फोन दे दिया, या ऐसे सब उन्होंने जो ओपन बॉक्स डिलीवरी कराई है। और एप्पल तो स्पॉन्सर करता है नहीं, तो इसकी भी टेंशन ना लो, कहीं से भी स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है, ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा। तो इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा मेरा एक्सपीरियंस जो फ्लिपकार्ट की है ओपन बॉक्स डिलीवरी वगैरह उसके बारे में, और दूसरे में बात करूंगा इस फोन के बारे में। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस नहीं जाना है, सीधा फोन के बारे में जानना है, तो इस टाइम पर जाकर देख लो, स्किप कर जाओ। लेकिन अगर आपने फ्लिपकार्ट का भी एक्सपीरियंस जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि ओपन बॉक्स डिलीवरी में क्या क्या हुआ। ओपन बॉक्स डिलीवरी बहुत ही स्मूथ थी, मुझे कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आई। और ये फोन मैंने ऑर्डर किया था 22 सेकंड को, जैसे सेल शुरू हुई थी मैंने पहले 2 मिनट के अंदर ही, मतलब 2 मिनट से पहले ही मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो वैसे 22 को मेरा बर्थडे था, मतलब कल मेरा बर्थडे था, लेकिन फिर भी मुझे बर्थडे से ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी फोन लेने की। तो तुम अगर मुझे अभी भी बर्थडे विश करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन तो अगर आप विश करना चाहे तो कमेंट में विश कर सकते हैं मुझे अभी भी, क्योंकि मुझे कोई बुरा फील नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही था और मैंने भी कोई फोटो वगैरह शेयर नहीं करी। तो कोई नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मुझे 24 को डिलीवर हो गया, मतलब डिलीवरी स्पीड भी बहुत बढ़िया थी। वहाँ पर एक एजेंट आया और एजेंट ने खुद ही बोला कि आप वीडियो भी बना लीजिए। और ओपन बॉक्स डिलीवरी इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कि कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कंप्लेंट करी थी फ्लिपकार्ट को कि उनके बॉक्स में साबुन की टिक्कियाँ निकल गई, ईंट निकल गई, नकली फोन निकल गया। तो उससे बचने के लिए ओपन बॉक्स डिलीवरी है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपके पास सुबह एक OTP आ जाएगा, जब वो कोरियर वाला आएगा वो आपको ओपन करके दिखाएगा। उसके बाद जब आपको लगे बिल्कुल ठीक है तो आप OTP उसे दे दीजिएगा। वो खुद से भी तसल्ली करता है क्योंकि कि उसके ऊपर बात ना आए, तो वो खुद भी कुछ फोटोज लेता है। तो ये बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत बढ़िया भी लगा। और ठीक ठाक इसलिए लगा क्योंकि हम अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छे से नहीं ले पाते, लेकिन अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं ले पाते। लेकिन हाँ, हमारी सेफ्टी के लिहाज से वो बहुत बढ़िया है क्योंकि हर आदमी यूट्यूबर नहीं है कि वो अनबॉक्सिंग के लिए मरेगा हम यूट्यूबर्स की तरह। तो मैंने जो ऑर्डर किया था वो स्टारलाइट व्हाइट में ऑर्डर किया था। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ कि मेरा अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब बॉक्स में कंटेंट वगैरह क्या मिलता है, तो उसके बारे में जरा थोड़ा सा आप देख लीजिए अगर आप थोड़ा बहुत भी अनबॉक्सिंग में इंटरेस्टेड है। तो ये है बॉक्स। ये छोटे से बॉक्स के अंदर ही हमारा छोटा सा आईफोन आया है, मतलब कि आईफोन छोटा बॉक्स में आने लग गया ना जब से उसके अंदर से एसएसडी रिमूव करी है। तो अभी से बाहर निकालते हैं। तो इसके ऊपर आप देखोगे कि एडिशनल से एक सील भी लगाई गई थी कंपनी की तरफ से। अब डब्बे की हालत बहुत खस्ता सी थी, ऐसा लगा जैसे पता नहीं कहाँ पे पड़ा हो। मैंने मैन्युफैक्चरिंग चेक करी तो देखा ये अगस्त का ही मैन्युफैक्चर्ड है, तो इतना ज़्यादा कोई मतलब बहुत टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं इसकी डब्बे की हालत ऐसी क्यों थी। और ये असेंबल्ड इन इंडिया था, अगर आप पढ़ सको तो ये देखिए लिखा हुआ है। पता नहीं, मुझे लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। मतलब डब्बे में वो स्पार्क सी नहीं आई जो आनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो जिस बजट प्राइस पॉइंट पे मुझे मिला है तो उस पर मिलना भी बहुत बड़ी बात है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं करता हूँ बॉक्स को ओपन। और जैसे ही आप बॉक्स को खोलोगे तो आपको ऊपर रखा मिलेगा आईफोन। और अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स पे काम किया गया है, जैसे कि पावर बटन का सिंबल है, चार्जिंग का सिंबल है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। और इस पर कहीं भी प्लास्टिक नहीं है, तो ये इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत बढ़िया है।
चलिए फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। और इसके अलावा आपको मिलती है एक डाटा केबल और ये छोटी सी पॉकेट में सिम इजेक्टर टूल और स्टिकर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपने अनबॉक्सिंग तो बहुत सारी देखी होंगी इसकी, तो चलो साइड में रखते हैं। तो ये है हमारा फ़ोन और करते हैं इसका फ्लैप रिमूव, ये ऊपर का गत्ते का फ्लैप रिमूव। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कहीं से भी रिफ्रेश नहीं है, तो कोई भी फ्रॉड नहीं करता फ्लिपकार्ट। और ये स्टारलाइट कलर मुझे शुरू से पसंद था क्योंकि ये थोड़ा सा लग्जरी लगता है और हमेशा ट्रेंड में रहता है और 14 के सिमिलर भी है। तो चलिए इसे मैं करता हूँ ऑन और इसे सेटअप करके मिलता हूँ आपको स्टूडियो के अंदर। तो फाइनली मेरे पास आ गया है iPhone 13। अब बात करूं iPhone 13 के बारे में, तो ये आपको सबको पता है कि ये ओवरऑल बहुत बढ़िया फ़ोन है और ये मैंने स्टारलाइट में ऑर्डर किया है क्योंकि व्हाइट कलर मुझे हमेशा से पसंद होता है। इसके अलावा मुझे वैसे पिंक कलर ही पसंद था, लेकिन वो थोड़ा फेमिनिस्ट सा हो जाता है, मतलब गलत मत समझना, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया कलर है। बाकी कलर्स अपनी चॉइस है, मैं उसके बारे में डिबेट पे नहीं पढ़ना चाहता। मैं 5 कैटेगरीज के बेसिस पे जज करूंगा iPhone 13 को और मैं बताऊंगा कि क्यों सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी आईफोन है इस साल का। तो सबसे पहले हम इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। सेकेंडली हम जो इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज बोलते हैं लोग, कैमरास के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीन के बारे में, हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी बैटरी के बारे में और लास्ट में बात करूंगा कुछ एडिशनल फीचर्स की जो इसके अंदर बहुत सुपर्ब है। लेकिन अगर आपके पास पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं है और आप ये जानना चाहते हैं क्यों ये सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, तो देखिए सबसे बढ़िया रीजन तो इसके हैं कि इसके अंदर जो चिपसेट यूज हुआ है वो ऑलमोस्ट वही है जो 14 में है, इसके लुक्स भी ऑलमोस्ट वही है जो 14 में है और इवन फीचर्स भी ऑलमोस्ट वही है जो 14 में है। लेकिन 14 आपको 80,000 के करीब पड़ता है और 14 प्लस के लिए जाओगे तो 90,000 के करीब, और ये सिर्फ आपको पड़ रहा है, मेरे को 50,000 के करीब पड़ा है। लेकिन अगर जैसे अब सेल चलेगी, दिवाली वगैरह की सेल भी चलेगी, तो उस सब में आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा। मतलब आप अपने 20 से 25,000 बचा सकते हो और उसका आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल बढ़िया होगा लाइक iPhone 14 के। तो अगर आपको अभी से खरीदने का मन कर गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से जाके खरीद लीजिए ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए और मेरा ये चैनल थोड़ा प्रमोट हो जाए। और वीडियो के दौरान कभी भी आपको खरीदने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही खरीदना ताकि वही वाली बात आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए और मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट हो सके। और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत बारिश शुरू हो चुकी है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज आ भी रही है तो एडजस्ट कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सिमिलर है। अगर मैं बात करूं iPhone 12 के तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप पता लगा सकते हैं कि iPhone 12 है या 13 है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनके जो कैमरा बम्प है, अगर मैं नोटिस करो तो iPhone 13 के बड़े हैं एज कम्पेयर टू iPhone 12। और अगर आप बात करो नॉच की, तो नॉच भी इन्होंने काफी रिड्यूस कर दी है iPhone 12 से iPhone 13। ऐसा नहीं है कि दूर से पता नहीं चलेगा ये iPhone 13 है या iPhone 12 है, आप आराम से पता लगा लोगे। और इसके डिजाइन में एक बेनिफिट ये भी है कि iPhone 14 के बिल्कुल सिमिलर लगता है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि प्राइस दो 12 के और टशन लो 14 का। तो मैं इसे ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। बाकी अगर बुरा जोक था तो माफी देना मुझे, लेकिन हाँ इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि 14 के बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ही हल्का फुल्का चेंज है। अगर आप 13 भी लिए घूम रहे हो तो किसी को पता नहीं चलेगा ये 13 है या 14 है, तो ये मैं इसकी बहुत बढ़िया चीज मानता हूँ। डिजाइन के मामले में ये वैसे अच्छा है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूँ वैसे तो ये बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया गया है, ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मतलब सॉलिड और प्रीमियम है, आपके हाथ में बहुत बढ़िया लगता है। मतलब 50,000 जो इस फोन के लिए आप पे कर रहे हो, कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा ले लिए हैं, आपको लगेगा कि वर्थ है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने लिया है वो स्टारलाइट लिया है, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसके जो साइड की जो फिनिश है, अब हाथ में कंफर्टेबल में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर मैं बात करूँ 11 की, 11 इसे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है राउंड एजेस की वजह से, और वो थोड़ा पतला भी लगता है साइड से एज कम्पेयर टू iPhone 12, क्योंकि केस डाल के थोड़ा ज्यादा मोटा लगता है iPhone 13 और 12 और 13। बाकी ये सब्जेक्टिव है, लेकिन हाँ इसका डिजाइन बहुत प्रीमियम है क्योंकि ये 5S जैसा ही दिखता है, जो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया डिजाइन था। और ये बॉक्सी डिजाइन थोड़ा सा प्रीमियम और लेटेस्ट लगता है, और फ्यूचर के आईफोन्स भी इसी की तरह के आएंगे। तो डिजाइन के मामले में इसे मैं बहुत बढ़िया मानता हूं। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके पीछे ग्लास बैक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अब प्रो के अंदर मैट फिनिश ग्लास आता है, लेकिन मुझे उससे बढ़िया ये लगता है क्योंकि दिखने में थोड़ा ज्यादा लग्जरी से लगती है, मतलब प्रीमियम सा लगता है। लेकिन हाँ वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है इसकी तरह, तो ये सब्जेक्टिव है। लेकिन हाँ इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। इसके अंदर सिरेमिक शील्ड यूज की गई है, तो वो बहुत ही टफ ग्लास है। आपको अगर गलती से फोन गिर जाए तो कोई भी टेंशन लेने की खास
जरूरत नहीं है कि वो बचा लेगी, और मुझे लगता है कि वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं एक यूट्यूब पे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देखा था। बाकी बुरा मत मानना अगर कहीं से मैं थोड़ा बहुत गलत भी हो गया तो, क्योंकि आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। और वैसे भी इससे रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट मौजूद हैं, अगर आप देखोगे नेट के ऊपर, जहां पर उन्होंने फ्रीज में जमा दिया, गर्म पानी में डाल दिया, उबलते पानी में डाल दिया। और अब बात करते हैं दूसरी चीज जो कि है इसके कैमरास। तो इसके कैमरा सुपर्ब है यार, मैं कहूँ कि मजा आ गया मुझे। कहीं से भी आपको 1% का डाउट नहीं रहेगा कि ये सबसे फ्लैगशिप लेवल के कैमरेज हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आप चाहें तो बहुत रिव्यू मौजूद है जिसमें दिखाया गया है कि 13 और 14 के कैमरास एक्जैक्टली सेम है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है जो आप नोटिस भी नहीं करोगे अगर साइड बाय साइड यूज कर रहे हो। और साइड बाय साइड भी यूज कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा डिफरेंस देखने के लिए। और इवन मैंने कंपैरिजन देखा है कि 14 और 14 प्रो की फोटोज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। तो सोशल मीडिया के हिसाब से ये परफेक्ट फ्लैगशिप कैमरा है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो जब 14 प्रो के जैसा है और 13 14 जैसा, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में। इससे बड़ा कैमरा वीडियो के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। और अब कुछ बात करते हैं इसके एडिशनल फीचर्स की, जैसे इसमें फोटोग्राफी स्टाइल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिस तरह की भी आपको फोटोज देखना पसंद है आप उस तरीके से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी मैं उसे स्टैंडर्ड में ही रखता हूँ, क्योंकि मैं बाद में थोड़ा बहुत अगर करना है तो कर लूंगा। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बढ़िया फीचर है जो आपको 12 में देखने के लिए नहीं मिलता। साथ ही साथ वीडियो में इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी सिनेमैटिक मोड, अब वो बहुत बढ़िया है। अब मुझे 14 में यही अच्छा लगा कि 4K में आ गया है, लेकिन फुल HD में भी अगर आप सोशल मीडिया वगैरह के लिए यूज करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे वहां पर डिटेल में। तो खैर ज्यादा बात नहीं करते, फिलहाल एक काम करिए, मैं आपको सीधा सैंपल्स दिखाता हूँ। तो वैसे मैं इसका और 12 का और 13 और 14 का भी आगे कंपैरिजन करूंगा और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर दाना, वो बहुत जल्दी आएंगे। जैसे मेरा 14 प्लस डिलीवर हो जाता है तभी आपको तुरंत वीडियो भी मिल जाएंगी। और 12 से कंपैरिजन तो मैं जल्दी कर दूंगा, नेक्स्ट वीक ही, नेक्स्ट सैटरडे आपको वो वीडियो पक्का मिल जाएगी। उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा 12 के कंपैरिजन है, अगर आप उनमें से हैं जिन्हें कंफ्यूजन है 12 और 13 में, और अगर आप उनमें से जिनके पास 11 है और वो 13 पे अपग्रेड करने का सोचा है तो उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो कैमराज आपने देख ही लिए। अब थर्ड बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में। तो इसकी स्क्रीन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, आपको 60 हर्ट्ज देखने के लिए मिलता है तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन इसकी स्क्रीन काफी बढ़िया है, क्योंकि एक तो वो 14 के सिमिलर है, साथ ही साथ अगर उसको 12 से कंपेयर करूं तो वो थोड़ी ब्राइट है। पता नहीं आप उसे कैमरे भी इस समय देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो आउटडोर में आप उसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। 12 की भी सेम ही स्क्रीन है, लेकिन बात करें तो उसके अंदर थोड़ी ब्राइटनेस इससे कम है। वो बहुत ज्यादा कोई गेम चेंजर तो नहीं है, लेकिन अगर आप आउटडोर में यूज करते हो, वीडियोस वगैरह बनाओगे तो कहीं ना कहीं मैटर करती है। और अगर मैं एंड्रॉइड से बात करूं तो हाँ, ये सबसे बेस्ट स्क्रीन में से एक है, मतलब फ्लैगशिप लेवल की स्क्रीन है। जैसे मैंने बताया 14 में भी यही स्क्रीन आती है। ये 60 हर्ट्ज है और एंड्रॉइड में आपको वैसे 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज भी मिल जाती हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कहीं से भी आपको लैगी फील नहीं होगी। मेरे हिसाब से बहुत स्मूथ यूआई है आईफोन का, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आप स्क्रीन में थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। इसकी स्क्रीन बहुत सुंदर है, ये एक बहुत परफेक्ट या जिसे OLED बोलते हैं लोग स्क्रीन है, जो बहुत ही बढ़िया है और कलर एक्यूरेट है और मुझे बहुत मजा आया ऐसे यूज करने में। मतलब इसकी स्क्रीन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और इसकी स्क्रीन कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। कभी भी आपको लगे कि यार ये स्क्रीन तो बहुत पिछड़ी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसकी जो नॉच है जिसके बारे में लोग बहुत मजाक बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। थोड़े दिन में आप उसको उसकी आदत पड़ जाएगी, आप जो मर्जी कह सकते हो, लेकिन हाँ कि नॉच इतनी बड़े कोई मुद्दा नहीं है जिसको लोग वो बनाते हैं कि नॉच रिमूव करो, ये करो, वो करो। अब डायनामिक आइजन आने से ही मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े चेंज आ गया है। लोग पता नहीं क्यों पागल हो गए हैं, मैं मानता हूँ। थर्ड बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लैग वगैरह तो आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। और 12 और इसमें भी बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस है। डिटेल में जैसे मैंने बताया मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल 13 की पर बात कर रहे हैं तो 13 बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मजा आ जाएगा। चाहे आप गेमिंग करें, चाहे वीडियो एडिटिंग करें,
में आप सब कुछ इसके ऊपर कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और इसके अंदर एक और बात खासियत यह है कि इसमें A15 बायोनिक चिप यूज की गई है और ये सेम चिप ही वो आईफोन 14 में यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, आपको कहीं से भी कोई खास दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। होगा कि 14 की थोड़ी बेटर होगी, लेकिन इतनी ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 और 13 में भी आप कोई भी परफॉर्मेंस ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है। तो मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी। तो प्रोसेसर के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है, नो डाउट। अब इसके बाद फोर्थ बात करते हैं हम बैटरी के बारे में। तो बैटरी इसकी बहुत बढ़िया लगी, मतलब 12 के कंपैरिजन में तो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। मतलब मैं एक हैवी यूजर हूँ, मतलब मैं स्टैट्स भी चेक करता हूँ, यूट्यूब वगैरह भी यूज करता हूँ, तो मुझे बहुत बढ़िया लगी इसकी बैटरी लाइफ। अगर आप एक एवरेज यूजर हो तो पूरा दिन निकाल दोगे इसका, लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर हो, लाइक आप बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने लग जाओ, फोटोज बनाने, तो ऑब्वियसली बात है पूरा दिन तो नहीं निकालेगी। लेकिन हाँ, बैटरी लाइफ में ये बहुत बढ़िया है और आप ऑन पेपर्स भी देखोगे तो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया बताई गई है। और इवन 14 की भी इसके सिमिलर होगी। 14 की थोड़ी बेटर इसलिए हो सकता है कि उसमें हल्का फुल्का थर्मल चेंजेस करे हैं उन्होंने, मतलब वो ज्यादा बेटर हीट हैंडलिंग कर सकता है और साथ ही साथ उसका प्रोसेसर थोड़ा सा एफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा बेटर होगी, बहुत ज्यादा बेटर नहीं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट आईफोन है जहां पर उन्होंने सॉल्व कर दिया बैटरी प्रॉब्लम जिसके लिए आईफोन बदनाम था, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है इसकी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स जो मुझे बहुत बढ़िया लगे। तो कैमरा के बारे में बात नहीं करने जा रहा मैं, और उसके अलावा एडिशनल फीचर्स की बात करता हूँ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एडिशनल फीचर्स जो अगर आप एंड्रॉइड से मूव कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको मैगसेफ की कंपैटिबिलिटी मिलेगी, तो आप इसमें मैगसेफ से रिलेटेड चार्जर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज है और उसकी बहुत सारी एक्सेसरीज भी मौजूद है। सेकंड, इसके अंदर आपको फेस आईडी देखने की मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज है फोन अनलॉक करने के लिए। अगर आप एंड्रॉइड से iOS पे आओगे तो आपको काफी रेवोल्यूशनरी चीज लगेगी वो। और साथ ही साथ ये वाटर प्रूफ है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप इसे पानी वानी में भी यूज कर सकते हो। अब तो अपने प्रोमो वगैरह भी दिखाने लग गए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसे पानी में यूज करें, क्योंकि अगर गलती से डैमेज हो गया तो वो वारंटी के अंदर नहीं है, ये चीज का आप ध्यान रखें। लेकिन हाँ, अगर आपको बाय चांस कभी बारिश में यूज करना पड़ गया या गलती से पानी में गिर गया तो टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हो। और अगर बात करूं इसके स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स इसके बहुत लाउड है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। 12 के बराबर कह सकते हो आप, लेकिन फिर भी इसके स्पीकर बहुत बढ़िया है अगर आप इसे 11 से कंपेयर करो या किसी ओल्डर आईफोन से कंपेयर करो। तो यह है इस फोन के बारे में। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू, तो मैं बहुत जल्दी अपडेट करूंगा। साथ ही साथ मैं इसका कंपेरिजन करूंगा 12 और 14 से, तो वो वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और 11 से भी अगर देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह का कंटेंट देखने के लिए एप्पल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, और अगर आपका खरीदने का मन बन चुका है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से जाके खरीद लेना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।